जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं ASK सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास में। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो गॉस की थ्योरम चल रही थी उसका अगला पार्ट है, उसमें लेके आया हूं महत्वपूर्ण प्रश्न। और कुछ प्रश्न इस प्रकार रहेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप लोगों को ध्यान से करना है, को अच्छे से रिपीट करना है, रिवाइज करना है और आपका क्वेश्चन इसी में से फंसेगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि अगर आपने हमारे चैनल ASK सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें प्रश्न जो सीरीज चल रही थी, तो प्रश्न नंबर 4 आता है हमारा, वो है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के पतले तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये जो प्रश्न है 2011 से 12, 13, 20, 23 में पूछा गया है। इसका जो देखिए ये फिगर, ये जो है ये अनंत लंबाई का तार है और जो यहाँ से r बिंदु दूरी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो प्राप्त करना है। यहाँ पे अल्पांश ले लिया है dA, जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो dA ले लिया है और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा ये इधर की रहेगी, P से की ओर। और जो इसमें जो इसका वो बनेगा गॉसियन पृष्ठ जो बनेगा वो बेलनाकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी थ्योरी इस प्रकार लिखेंगे कि माना कि अनंत लंबाई के तार को Q आवेश से आवेशित किया जाता है। माना कि अनंत लंबाई के तार को प्लस Q आवेश से आवेशित किया जाता है, तो तार के बाहरी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। इस तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से बिंदु P पर यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अतः r त्रिज्या का जो एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा जो कि बेलनाकार होगा। ये जो गॉसियन पृष्ठ रहेगा ये बेलनाकार रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, जो अल्प क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान होगी। अल्प क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान होगी, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। इसमें जो कोण होगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। तो फाई हो जाएगा EDA cos थीटा। तो E बराबर DA, क्योंकि cos 0 बराबर का मान 1 होता है। तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा फाई E बराबर इंटीग्रल E डॉट वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तो बराबर EDA हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ से EA आ गया, ठीक है। अब चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है ये बराबर 2πRH, ये h की जगह पे यहाँ पे L ली गई है तो लंबाई L ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अतः जो होगा फाई E बराबर होगा E बराबर 2πRL। क्या होगा? E बराबर 2πRL। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। जो गॉस की प्रमेय होती है वो फाई E बराबर होती है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चूँकि Q जो होता है देखिए आवेश घनत्व होता है, ठीक है। तो Q बराबर वो लैम्डा बराबर Q अपान L हो जाएगा। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा L आएगी, लैम्डा L वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं समीकरण जो 1 व 2 से ये समीकरण है, इनके हल से जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा E बराबर 2πRL बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चूँकि ये जो वैल्यू आती है ये यहाँ पर होती है Q बराबर लैम्डा L हो जाएगा। अब जब Q बराबर लैम्डा L हो जाएगा तो यहाँ से L से L कट जाएगा, L से L, यहाँ से L से L कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और R भी हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा लैम्डा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हो जाएगी E बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान R हो जाएगी। या फिर इसको इस तरह से लिख दो, या फिर अगर E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर 2 लैम्डा अपान R हो जाएगा। चूँकि R से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे लिख जाएगी, न्यूटन अपान कूलम इसका मात्रक हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो है, गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कूलम के नियम का सत्यापन कीजिए। ये प्रश्न जो है बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो कराया जा रहा है सीरीज इम्पोर्टेंट प्रश्न की ही चल रही है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले एक वो पृष्ठ ले लेंगे, गोलीय ले लेंगे इसमें, और यहाँ पर ये जो मूल बिंदु पर Q आवेश रखा हुआ है इससे
जो बिंदु P की दूरी r है, यहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और जो केंद्र से P की दूरी वो r है। तो माना कि Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से P की दूरी r है, ये है O, ये है P, A की दूरी r है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तथा अल्प क्षेत्र dA दोनों एक ही दिशा में हैं। ये अल्प क्षेत्रफल और ये एक ही दिशा में हैं, इसलिए थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए अल्प क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो E dA cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है जो 1 हो जाएगी, तो E dA हो जाएगा। ठीक है, ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से आ गया फाई E बराबर E dA। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो इंटीग्रल हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, बराबर हो जाएगा ई डी ए, चूँकि cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बराबर हो जाएगा ई और ए। ठीक है, फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा। चूँकि ये जो पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ, ये जो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। अब बात करते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय जो होती है तो वो होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, अब ई बराबर होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जब इधर लाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन अपॉन कूलम। अगर तीव्रता का सत्यापन पूछा जाए तो आपको यहीं तक ज्ञात करना है। अगर आगे पूछा जाता है, कूलम के नियम का सत्यापन पूछा जाता है, तो आप लोगों को यदि क्यू आवेश से दूरी r है तो परीक्षण आवेश Q0 रखा हो बिंदु P पर, तो उस पर विद्युत बल लगेगा E बराबर F अपॉन Q। ठीक है, E बराबर होता है F अपॉन Q। अब यहाँ से चूंकि बल निकालना है, F बराबर EQ हो जाएगा, EQ0। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यह है कूलम का नियम। ठीक है, तो यही कूलम का नियम है। ठीक है, यही जो है कूलम का नियम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थितियों सहित बताइए। इसमें 3 स्थितियां बन जाती हैं, इसलिए आपसे स्थिति ये जो देखिए, ये जो गोला है इसमें प्लस क्यू आवेश रखा गया है इसके केंद्र पर, और ये जो आवेश प्लस क्यू है ये पूरे पृष्ठ के बाहर और फैल जाएगा। यहाँ से जो बिंदु P है ये पृष्ठ पर है, और ये बिंदु जो P है स्थिर बनती है पृष्ठ से बाहर है, और ये पृष्ठ स्थिर बनती है पृष्ठ के अंदर है। तो इसका जो सॉल्यूशन वो इस प्रकार होगा कि माना किसी गोलाकार चालक की त्रिज्या r है, जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, जो गोले के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, इस कारण गोले के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी जो होगी r है, ये वाली दूरी, गोले के ये जो दूरी है r है, बिंदु P की दूरी r है। ठीक है, यदि बिंदु P गोले के बाहर है, यदि बिंदु P गोले के ये वाला यदि बाहर लिया गया तो r से बड़ा होगा, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा, इससे तो ये बड़ा ही होगा।
तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान स्मॉल r स्क्वायर न्यूटन अपान कूलाम। ठीक है, अब जो बिंदु स्थिति जो पोजीशन नंबर 2 बनती है, ठीक है, पोजीशन नंबर 2 जो बनेगी वो बनेगी यदि बिंदु P गोले की सतह पर हो, बिंदु P गोले की सतह पर हो तो जो R और R दोनों R बराबर होंगे, तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r स्क्वायर, चाहे स्मॉल r ले लें चाहे आप कैपिटल R ले लें। अब जो इसमें तीसरी स्थिति बनती है वो होती है यदि बिंदु P गोले के अंदर है, तो जो कैपिटल R होगा वो जो होगा यदि अंदर है, जो स्मॉल r होगा कैपिटल R से छोटा होगा। ठीक है, कैपिटल R बड़ा हो जाएगा। तो आवेश सदैव गोले की बाहरी पृष्ठ सतह पर होता है, इसलिए गोले के भीतर आवेश शून्य होगा, गोले के अंदर जो आवेश होगा शून्य होगा। तो Q बराबर जब 0 हो जाएगा तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपान r स्क्वायर, तो यहाँ से जो हो जाएगा E बराबर 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो हो गए हैं, अब जो शेष क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में।